व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चिंगारी है, हम पार्टी कोई भी हो, हम व्यापारी है, हम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी है। सरकारी मुर्दाबाद। और भयंकर हो, परसों और कुछ हो, ऐसा है दिनों दिन ये तेज होगा। व्यापारी जब इसे समझ में आ जाएगा कि हमको सड़क पर निकलना है, उतरना है, चलना है, बीमारी तो लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है, क्या करना हो गई। इसमें दो मसला है। अधिकारी कह रहे हैं कि हमने जो है सरकार के निर्देश का पालन किया, सरकार भी तो आपकी है। ये सरकार का निर्देश आज हुआ कि इसके पहले नहीं था क्या? इसके पहले भी था, इसके पहले भी वही कानून है। कानून में कोई चेंज हुआ है क्या? कानून में कोई तब्दीली हुई है क्या? कानून इनको अलग से कोई सरकार ने कोई आदेश दिया है क्या? सारे आदेश वही है। ये योजनाबद्ध तरीके से महीनों से ये तैयारी चल रही थी, एक अभियान चलाया जाए। अधिकारियों की मनमानी सरकार ठीक करे न करे, हम ठीक करेंगे। हम अब तक ठीक करते आए हैं, अब आज भी ठीक करेंगे। थोड़ा अभी समय दे रहे हैं इनको चेतावनी दे रहे हैं। आज ये जो कार्यक्रम है केवल चेतावनी मात्र है, अब ये अंत नहीं है, ये अंतिम नहीं है। आने वाला भयंकर ये खलीलाबाद है, खलीलाबाद ही पूरे प्रदेश में ऐसी बात आ जाएगी। भाटिया के सामने 25 बरस पहले बहुत कुछ हुआ था। यदि अधिकारी मनमानापन, कानून की आड़ में व्यापारियों का तबाह करना, व्यापारियों का उत्पीड़न, व्यापारियों का शोषण बंद नहीं हुआ, हम तो कहते हैं आओ व्यापार मंडल के पदाधिकारी को साथ ले लो, चलो हम चलते हैं। लेकिन इनके अंदर वो नहीं है। व्यापार मंडल का पदाधिकारी साथ में होगा, इनकी चोरी नहीं चल पाएगी, इनका जो शोषण है वो नहीं चल पाएगा। सर क्या व्यापार मंडल जो है अधिकारियों के बीच में रहकर काम करें? हम ये नहीं कहते, हम कानून के साथ हैं। अब तक कानून का पालन नहीं करते आए हैं क्या? आगे भी करेंगे। ये अधिकारी हो चाहे कोई अधिकारी हो, कानून का हम पालन करके व्यापार करना चाहते हैं। व्यापारी जैसा सरल, व्यापारी जैसा शालीन, व्यापारी जैसा हर वर्ग का सम्मान करने वाला है कौन देश में? व्यापारी तो हर है जो हर जगह मदद करता है। व्यापारी एकता जिंदा। 4 दिनों से बाजार में एक अफरा तफरी का माहौल है और वो बाजार के व्यापारियों की दुकानों पर इस तरह से पहुंच रहे हैं जैसे किसी नरसंहार करने वाले आतंकवादी के घर पहुंचते हैं। ये उनके पहुंचने का तरीका नहीं ठीक है। हम लोग उस सिस्टम का विरोध हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये व्यापारी समाज सदैव इस देश के यशस्वी, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ रहा है। और वो स्वयं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं जब एमपी हुआ करते थे तो व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए वो भी सड़क पर उतरते थे। आज उसी क्रम में कुछ विपरीत मानसिकता के अधिकारी, जिनकी मानसिकता नहीं ठीक है, अनावश्यक रूप से व्यापारियों का उत्पीड़न और परेशान करने की मंसूबा लेकर के खलीलाबाद, संत कबीर नगर जनपद में और खलीलाबाद नगर में जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। उनके इस सिस्टम का हम लोग विरोध करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी देते हैं। एक छोटी सी शेर कहना चाहते हैं, उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करें, उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करें, चमन में चले तो फूलों को रौदा न करें, और कह दो अदालत के उन गुजरे हुए गवाहों से झूठ को बोले मगर झूठ का सौदा न करें। इसी क्रम में मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित सभी व्यापारी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए जिस हद से भी गुजरना पड़ेगा, हम सभी लोग, हमारे नगर में किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न कतई नहीं होने दिया जाएगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से वादा है और यहाँ पर उपस्थित व्यापारी समूह से भी वादा है। तो टेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है भाई साहब। टेलर है इस तरह का, तो टेलर है भी हम लोगों का। व्यापारियों का आरोप है कि जब छापेमारी शुरू में हुई तो आप आए फिर बाद में गायब हो गए। देखिए मैं गायब होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ,
मैं को अलादीन का चिराग नहीं रगड़ देके जारी हो जाऊंगा और बंद कर दोगे तो बंद हो जाऊंगा। मैं व्यापारी नेता हूँ, व्यापारी बेटा हूँ और व्यापारी के घर जन्म लिया हूँ। व्यापारियों के लिए मैं जेल भी गया हूँ और आंदोलन भी करता हूँ और करता रहूंगा। एक नहीं 1000 बार ये लोग एक नहीं 10 FIR लगाए और मुझे जेल भेजे, लेकिन मैं व्यापारियों के लिए कभी भी डरने और हिलने का काम न किया हूँ न करूँगा। ये इस तरह की छापेमारी में आए तो मैं और खलीलाबाद भारतीय जनता पार्टी के नगर भाई जगदीश जी हम लोग गए, अधिकारियों से वार्तालाप किए, पुकारे बैठ के। हमारा केवल एक ही मकसद था, हमने उनसे पूछा कि अगर कोई जियो सरकार के द्वारा है तो जियो को दिखाने का काम करो आप, लेकिन इनके पास कोई जियो सरकार का नहीं था। उल्टे पर ये वहाँ से भागने का काम किए, जियो दिखाने का काम नहीं किए। अगर ये सही होते तो सरकार की जो जियो है, जो सरकार ने आदेश दिया है, उस जियो को दिखाने का काम किए होते तब मैं मानता कि आप सही हो। अपना जेब भरने के लिए आप व्यापारी समाज के लोगों को परेशान करोगे, ये चीज़ कतई हमें बर्दाश्त नहीं है, न हम लोग बर्दाश्त करेंगे। हम लोग तो आज ट्रेलर दिखाए हैं, पूरी पिक्चर दिखा दिया जाएगा तो अधिकारी जहाँ से आए हैं फिर से वहाँ उल्टे पर भागने का काम करेंगे। 75 जिलों की बात तो मैं नहीं करता हूँ, मैं तो अपने इस कबीर की धरती की बात करता हूँ कि कबीर की धरती पे इस तरीके का आताताइयों से आया हुआ इस तरीके का जुल्म हम व्यापारी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और नसाने का काम करेंगे। अगर कोई जियो हो तो हमें दिखाने का काम करें। हर महीने व्यापार बंधु की बैठक होती है, हर महीने हम लोग बैठक करते हैं, माननीय डीएम साहब, एडीएम साहब और सभी अधिकारी उसमें रहते हैं। अगर ऐसा कुछ जियो होता तो पहले हमें बताने का काम करते। हमारे व्यापार मंडल के सभी अधिकारी थे, उसमें हम लोग विचार विमर्श करते। अगर विचार विमर्श करते तो बताते कि यहाँ फला लोग GST कम जमा किए हैं, इसे जमा कराने का काम करते, आप नोटिस भेजने का काम करते। GST व्यापारियों के पास सारे वकील हैं, वकील के द्वारा हम नोटिस भेजते, नोटिस का हम जवाब देते। अगर हम GST कम जमा कर रहे हैं तो इस GST को भरपूर तरीके से हम जमा करने का काम करते हैं। तो मुझे आप जियो दिखाओ तभी तो मैं मानूंगा, हम क्यों आपकी बात मान नहीं जाए। पता चलता है कहीं से आप 10 लाख उठा ले रहे हो, कहीं से 20 लाख उठा ले रहे हो आप, तो कोई तरीका थोड़ी ना होता है। कुछ लोग इसमें दलाली कर रहे हैं बीच में, जो दलाल है उनको ही मैं कहना चाहता हूँ कि दलाली छोड़ दो, मैं तुम्हें संत कबीर नगर का जिला छुड़वा दूंगा। व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, निश्चित रूप से अधिकारियों की तानाशाही हम व्यापारियों पे चल रही है और व्यापारी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तो हम लोगों ने 2 दिन यहाँ के जो अधिकारी आए थे GST के, उनको भगाने का कार्य किया है और उसके बाद आज के बाद अगर कोई भी अधिकारी यहाँ पर गोला बाजार या कहीं खलीलाबाद में दिखा तो वो निश्चित रूप से वो कहीं दूर क्या नाम है आमी नदी में उसको फेंक दिया जाएगा। ये व्यापारी समाज नहीं होगा। मैं फिर ये वादा करता हूँ, अगर जो कोई भी अधिकारी व्यापारी समाज की तरफ हाथ उठाएगा तो उसकी आंखों को चकनाचूर कर दिया जाएगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस सभा की समाप्ति की घोषणा करते हुए और आप सभी से आग्रह है कि आदर्श होटल मुगलिपुर चौराहा पेट्रोल पंप के पीछे सभी साथ चलने का कष्ट करें। जय व्यापारी समाज।